मैं चित्रंजन कुमार प्रयागराज से। बहुत पहले मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था जिसका नाम पता नहीं क्यों मैंने बहुत अच्छा लगा और मैंने उसका नाम चौरसी चौरसिया रख दिया। फेसबुक पे बहुत से फॉलोअर्स बन गए। अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अब से मैं अपने नाम को चौरसी चौरसिया ही कहूँगा। अब मेरा सबसे अनुरोध है, मुझे चौरसी चौरसिया नाम से ही जाना जाए। धन्यवाद। अब एक बार फिर नमस्कार। चौरसी चौरसिया जी की तरफ से प्रयागराज से। 1994 में चौरसिया रोटी पत्रिका के प्रकाशन के बाद बीच में बंद हुआ। उसके बाद 2018 से चौरसिया वर्ल्ड टुडे .com डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। साथ ही साथ उसमें व्हाट्सएप भी आया था, जिसके द्वारा तब से लेकर के अब तक लगभग 30 से 35 हज़ार बंधुओं को इसके बारे में मैसेज जा चुका है। अब बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा। लोग सोचते पता नहीं क्या है क्या नहीं भेजा, देखते भी लोग हैं, नहीं भी देखते हैं। तो अधिकतर लोगों को पता होगा मेरे बारे में, चौरसिया वर्ल्ड टुडे .com के बारे में। और फिर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ प्रयागराज में शुरू किए गए विचार मंथन के लिए यह पॉडकास्ट आप तक लगातार पहुंच रहा है। अब पिछले 13 जनवरी 25 से अब तक लगभग 40 यूट्यूब आप लोगों से शेयर किया जा चुका है। 90 घंटे के लिए 28 लोगों ने। आशा है आप सभी लोग ज़रूर देखे होंगे। लेकिन जो हमें यहाँ डाटा दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ही कम रुचि ले रहे हैं। भाई ये आप ही के लिए बनाया गया है, मेरे लिए बनाया गया है। आप इसे देखेंगे तभी हमारा प्रयास और आपका जो प्रयास अब तक था सफल होगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 जनवरी के बाद जिन 28 बंधुओं ने अपनी ऐतिहासिक सहभागिता सुनिश्चित की, अपना योगदान दिया, और हम अपेक्षा करते आप भी ऐसा ही करेंगे। इसके आगे के भाग को देखने से पहले आप पहले ये निश्चित कर लें कि आपके पास 10-15 मिनट शांत समय है कि नहीं है। आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही बिजी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को तभी देखें, सपरिवार देखें, जब आपके पास 15 मिनट का फ्री समय है। क्योंकि यह वीडियो भविष्य की, अपने समाज की दशा दिशा सब कुछ बदल देगा। आप अपनी ऐतिहासिक सहभागिता इतने से निश्चित हो जाएगा कि आप इसे ध्यान से देखेंगे, तभी आप इसे देखें। यह आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यह जरूरी है। धन्यवाद। अब यदि आप आगे देख रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास पूरा समय है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए, मेरे लिए, पूरे समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में हमारा बहुत महत्व है। पान का बहुत महत्व है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पान हमेशा से पूजनीय रहा है। आज़ादी के पहले की बात तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, ये बातें बाद में करेंगे। लेकिन पिछले 75 वर्ष में अगर अन्य समाज की तुलना में अपने समाज की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 40-50 वर्ष पहले अपने समाज की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अगर सभी व्यवसाय की तुलना की जाए सनातन धर्म के 4 वर्णों में या अन्य जाति व्यवस्था में, तो 2 वर्ण या 2 जाति कह लीजिए, एक ऐसा था जिसके ऊपर उसका एकाधिकार था। उदाहरण लीजिए दूध, ग्वाला। ग्वाला के अलावा समूचे भारतवर्ष में हर व्यक्ति गाय भैंस पाल सकता था और दूध का उत्पादन कर सकता था, गाय भैंस को पाल सकता था, कोई भी कुछ कर सकता था। कोई कुर्मी यानी किसी भी जाति का ले लीजिए जो ठीक ठाक है, वो उस व्यवसाय को उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी उसको कर सकता था, करता था और चाह के कर सकता था।
भिक्षाटन तक ले लीजिए सब लोग करते थे, ब्राह्मण पूजा पाठ का काम कराता था। आपका व्यवसाय पान उत्पादन, पान व्यवसाय, पान लगाना सनातन धर्म में आपके अलावा कोई भी नहीं करता था, न कर पा रहा है। आज के देश के अन्य भागों में पान का जो उत्पादन हो रहा है, अन्य समुदाय के कर रहे हैं, वे लोग भी कर रहे हैं। आप ही से करते करते सीख गए, आपने उसे छोड़ा, तब उन्होंने उसको अपनाया। चाहे पान का उत्पादन हो, पान की दुकान हो, उससे संबंधित जो भी चीज़ हो, क्योंकि पान वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, जैसा कि अपने समाज के विद्वान डॉक्टर भगवान दास चौरसिया जी के अध्ययन से मैं कह सकता हूँ कि पान भारतवर्ष के इतिहास में, सनातन में मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, शौर्य का प्रतीक रहा है, वायदे का प्रतीक रहा है। और हम एकमात्र ऐसी जाति हैं जिसके ऊपर भगवान ने जिम्मेदारी दी थी कि पान का उत्पादन करेंगे। लेकिन पिछले 50 वर्षों में जो भी कारण रहा हो, हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी इसको अध्ययन करेगी या कर रहा होगा, बताएगा कि हमारी स्थिति दिनों दिन दयनीय क्यों होती चली गई। आज स्थिति ये है कि हमारी स्थिति कहीं भी कुछ भी नहीं है। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। राजनीति में हमारा कोई पहचान नहीं है। हमारे अन्य समाज की तुलना में हर समाज में ऐसी व्यवस्था है, इतने संगठित हैं, उनको पता है कि उनके समाज में कितने लोग कहाँ हैं। हमारे समाज में अभी तक किसी को नहीं पता कि हमारी समाज की संख्या क्या है। 70 साल की आज़ादी के बाद भी पूरा समाज कन्फ्यूज्ड है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारी संख्या 2 करोड़ है, कोई कहते हैं 1 करोड़ है, कोई कहते हैं 4 करोड़ है। उन्हीं से जब पूछो भाई कैसे पता चला, तो उन्हें कुछ पता नहीं है। अगर मान लीजिए 2 करोड़ हमारी संख्या है, दुनिया में 200 देश है, 200 देश में से लगभग 100 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ मानते हैं, लगभग 120 देश की संख्या 1 करोड़ और से कम है। क्या हमारी संख्या एक देश के बराबर नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अन्य सभी समाज संगठित है। इजराइल की संख्या क्या है? इजराइल में यहूदी हैं। उन्होंने अपने यहूदी को मिज़ोरम से, मणिपुर से, कर्नाटक से, अपने सभी लोगों को ढूंढ करके अपने देश में बसाया। मैं अपने 30 वर्ष के अध्ययन से मुझे पता है कि भारत जब अविभाजित भारत था, पाकिस्तान कह लीजिए, बांग्लादेश कह लीजिए, श्रीलंका, बर्मा, नॉर्थ ईस्ट, देश के कोने कोने में अपने समाज के लोग विभिन्न उपजाति के नाम से जाने जाते थे। जैसे आसाम में खासिया, वो लोग पान का उत्पादन करते हैं। आज़ादी के पहले जिस पवित्रता से पान को हम देखभाल करते थे, वैसे वो भी देखते थे। लेकिन पता नहीं कौन सा कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच हुआ, उनमें से बहुत से लोग ईसाई बन गए। पाकिस्तान में अपने समाज के बहुत से लोग थे, सिंधी थे। मुझे पता है सिंध से पार्टीशन के बाद जब वो देश के विभिन्न राज्यों में आए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, दिल्ली, तो अपने समाज से वो घुल मिल नहीं पाए। उनको एक जो मिलाने का जो फोर्स होता है वो नहीं था। फिर वो लोग हट गए और फिर वो सिंधी से मिलकर सिंधी समुदाय में चले गए। आज हम इस वीडियो में समाज की वर्तमान स्थिति, स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तरीय स्तर पे कहाँ क्या है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अगले क्रम में हम चाहेंगे
कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। मैं प्रत्येक श्रोता से अपेक्षा करता हूँ कि वे इसमें अपना ऐतिहासिक योगदान दें। वर्तमान के समाज का, आपका परिवार और भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म रहेगा, आप रहेंगे, समाज रहेगा, आपका परिवार रहेगा। और किसी व्यवसाय में कहीं भी, चाहे आप कितने भी उच्च पद पे चले जाइए, आप भले जाति को ना समझें किसी कारण से कि हम जाति को नहीं मानते हैं, लेकिन सामने वाला आपके पीठ पीछे, आप जहाँ भी रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस व्यवसाय में, कहीं भी, हर जगह आपके बारे में पीछे से पता किया जाता है ये आदमी किस जाति से है। और हमारी जाति की पहचान मेहनतकश, ईमानदार माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमें मिला क्या? किसी समाज की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि उसका राजनीति में क्या पकड़ है, उसका प्रतिनिधित्व क्या है। 1 करोड़ या 2 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे पास कितने विधायक हैं इसका नहीं पता है। 3-4 और भी होंगे। कितने सांसद हैं? 90% जाति को नहीं पता कि हमारे कितने सांसद हैं। क्या कारण है? जब तक कुछ पता नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे करेंगे? नॉलेज इज पावर। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। समाज में कोई भी व्यक्ति बता दे जो सफल है, जो उच्च पद पे गया है, उसको समाज से, सामाजिक व्यवस्था से तो क्या सहयोग मिला है? कोई बता दे? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको मिला ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हैं, पटना में जैसे चौरसिया भवन है, वहाँ से बहुत से बच्चे निकले हैं। ऐसे अनुकरणीय उदाहरण होने चाहिए। अन्य समाज ऐसा बहुत दिन से करता चला आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हम आगे करेंगे, और इसका सवाल भी हमें आपसे मिलेगा। बहुत सी नई नई चीज़ें निकल के सामने आएंगी। मैं जो भी कह रहा हूँ इससे बोर मत होइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 5-10 मिनट और आप समझ रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। किसी न किसी को शुरू करना था, हम इंतजार करते रहे, कब तक करेंगे? मैंने सोचा चलो मैं शुरू कर देता हूँ, और शुरू हो गया। अकेला मैंने शुरू किया था, 28 लोग मिल गए, रोज़ नए लोग मिलते चले जा रहे हैं, एक कारवां बनता चला जा रहा है। आप भी आइए, आप कुछ भी कहना चाहते हैं मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी बात पूरे समाज तक पहुंचाऊंगा। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आए, और समाज का हर व्यक्ति विश्व के अपने समाज से जुड़ा हुआ महसूस करे। आप अकेले नहीं हैं, 200 देश है, कहाँ का अपने समाज के लोग हैं, वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, आप उनसे कैसे, आप उन किस निगाह से देखते हैं, सब विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे क्रम से मैं प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश, प्रत्येक जिले के अपने समाज को देश भर के समाज से जोड़ूंगा। आपका सक्रिय सहयोग बहुत जरूरी है। ये मेरे द्वारा शुरू किए गए महायज्ञ में आपकी आहुति बहुत जरूरी है, अनिवार्य कह लीजिए। आप सब परिवार से देखिए अगले वर्ष में क्या होता है। आइए फिर एक काम की बात करते हैं। आपको उकसाते हैं। भारतवर्ष में रोजगार के कितने साधन हैं? पहला व्यवसाय है खेती, दूसरा व्यवसाय है व्यापार, तीसरा नौकरी में 3 तरह की नौकरी होती है। पहला केंद्र शासित, सेंट्रल गवर्नमेंट,
दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा प्राइवेट सेक्टर। तो आपके पास कुल कितने व्यवसाय के साधन हो गए? पहला खेती, दूसरा व्यापार, तीसरा नौकरी में 3 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। 1 2 3 6 तरह के। अपने समाज की 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी संख्या है, इन सभी व्यवसायों में हमारी क्या हिस्सेदारी है? भारतवर्ष की पूरी ज़मीन का 54% खेती में उपयोग होता है, जिसमें लगभग सीधे तरीके से 9 से 11 करोड़ लोग अपनी जीविका चलाते हैं। अब आपको ये पता है कि हमारे समाज के कितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं? या तो पानी की खेती करते होंगे या अन्य अनाज की खेती करते होंगे। हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने chaurasiaworldtoday.com में अगर आप देखेंगे, विभिन्न व्यवसाय का मैंने अलग अलग पेज बना रखा है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से कुछ शुरुआत कीजिए, बताइए कितने लोग खेती कर रहे हैं, ताकि वो डाटाबेस बनता चला जाएगा और आप ही लोगों को आगे लाभ होगा। आने वाली पीढ़ी उससे फ़ायदा उठाएगी। अब दूसरा रोजगार का साधन है व्यापार। हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग व्यापार में लगा हुआ है। समझिए, भारत का लगभग 12% आदमी व्यापार पर अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना रखा है, यानी लगभग 12 करोड़, 11 से 13 करोड़ के बीच है। हमें पता होना चाहिए। अन्य समाज के पास इन सभी चीज़ का डाटा उपलब्ध है, जिससे वे अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करते हैं। हमें भी होना चाहिए। आप लोग शुरू कीजिए, जहाँ भी हैं अपने स्तर पे इसको शुरू कीजिए। कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिए, हमें सहयोग कीजिए। पुनः मैं कह रहा हूँ, chaurasiaworldtoday.com में व्यापारियों का भी एक लिस्ट बना हुआ है, विभिन्न व्यवसाय की लिस्ट बनी हुई है। इसको शुरू कीजिए और आगे देखिए क्या होता है। अब आते हैं नौकरी पर। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 35 से 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। हमारे कितने लोग हैं? हमारी क्या संख्या है? क्या इसके बारे में पता करेंगे? पता होना चाहिए, पता कीजिए। हमने इसका भी एक पेज बना रखा है chaurasiaworldtoday.com में, देखिए। आप देखिए, अगर आप हैं या आपको कोई परिचित हैं, उनका नाम वहाँ जोड़िए। जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज के जो लोग उधर जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको कोई मार्गनिर्देशन मिलेगा। फिर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज़ की संख्या पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ है। हमारी क्या संख्या है? इसको भी पता कीजिए। अगले वीडियो में क्रमशः प्रत्येक राज्य का विवरण मैं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग से कुछ इनपुट मिले, जो उन राज्य के वीडियो में हम इंक्लूड करें, जैसे आपका तथा सभी का मोरल हाई होगा, नए रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे और कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। जो अब तक नहीं हुआ था उससे बेहतर ही होगा। अब आता है प्राइवेट सेक्टर। सोचिए, भारतवर्ष में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, आसपास देखें, अपने समाज के बहुसंख्यक बंधु रोजगार के अभाव में, संपर्क के अभाव में और बहुत से कारण हैं, अधिकतर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बड़े शहरों में माइग्रेट कर गए हैं और अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने सामाजिक व्यवस्था से कहीं कोई सहयोग नहीं मिलता है। व्यक्तिगत स्तर पे एक दूसरे के संपर्क से जहाँ भी जाते हैं उनका दोहन ही होता है। आप आसपास पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारी क्या स्थिति है।
हमारी संख्या 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। बहुत चिंता का विषय है। जब हम सहयोग करेंगे तभी हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में अन्य लोग सहयोग करेंगे। हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा देखेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। यदि आप अपने परिवार के, समाज के शुभचिंतक हैं, जिनके भी शुभचिंतक हैं, यदि हैं तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम आधे घंटे लगेगा। 3-4 दिन लगातार शेयर कीजिए। देखिए, ये वैचारिक क्रांति जो शुरुआत हुआ है वो रिटर्न होकर आपके पास जरूर आएगा। ये वैचारिक क्रांति जो शुरू हुआ है इसका प्रतिफल जल्द ही जरूर आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि आप पूरा देख रहे हैं? आपने अपने सभी को शेयर किया है, आगे बताऊंगा मैं। हमारे पास इसका एनालिटिक्स आता है। यह तो हो गया कि समाज के आप शुभचिंतक हैं, और इससे कैसे पता चलेगा कि आप अपने परिवार के शुभचिंतक हैं? इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, वो भी आगे बताऊंगा। लाइक तो कर ही रहे हैं। और पूरे समाज को, हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे? आप पैसे तो दे नहीं रहे हैं, न पैसे आपसे डिमांड किया जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ देखिए, वहाँ अपने विचार लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आपको सलाह देना सलाह दीजिए। आप जिस जगह से हैं उस जगह नाम लिखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे दर्शक उस जगह पर हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा। इस वीडियो के कमेंट में जब 300 लोगों का कमेंट आएगा, उतने लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तभी मैं अगला वीडियो जो राज्य स्तर विभिन्न देशों में अपने समाज की स्थिति के बारे में शुरुआत करूँगा। क्योंकि देखने वालों को ही होना चाहिए। मैं प्रयास करूँ कोई देखने वाला ही ना हो, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रे पकड़ाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। मुझे उम्मीद है यह काम जल्दी हो जाएगा। 300 कमेंट्स और 300 सब्सक्राइबर्स पूरा वीडियो देखें, मेरा मनोबल बढ़ेगा, समाज का मनोबल बढ़ेगा। आपको देख करके दूसरे लोग प्रतिक्रिया डालेंगे। ये काम देखा देखी होता है, और कोई गलत काम नहीं है। ये कोई भजन नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये वीडियो आपके पिछले इतिहास, वर्तमान को आपकी आंखों के सामने दिखा रहा है। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वह समाज की भविष्य की स्थिति है। आपकी सहभागिता प्रतिदिन हमें ऊर्जा देगी। जिस ऊर्जा की शुरुआत मैंने 13 जनवरी 2025 से शुरू किया है, भविष्य के सुनहरे भविष्य की कल्पना है, योजना है, जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा। रोज ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, बहुत दुख होता है। खुशी का कहीं फ़ोन ही नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ऐसी ऐसी प्रतिभाओं से मिलाऊंगा जो देख करके आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। और ऐसे लोगों से संपर्क कराऊंगा और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में आप जिस स्तर पे आप हैं उससे कई गुना आपका विकास हो सकता है, होगा। पहले जो मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूँ उतना सा काम कीजिए। मैं कहता हूँ कुछ असंभव नहीं है, आप ये करके दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको मैं क्या देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है,
वही जो पहले मैंने कहा वही काम करना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ 4 शब्द लिखिए, लाइक्ड, कॉमा, शेयर्ड, ब्रैकेट में कितने लोग आप शेयर किए हैं ब्रैकेट में नंबर्स डाल दीजिए, 25, 50, 100, 150, 200, ब्रैकेट बंद कीजिए इसको, कॉमा, सब्सक्राइब्ड। जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आप में वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं दिखेगा, कमेंट में डाल दीजिए। और अपना और इसका स्क्रीनशॉट और संभव हो और यदि संभव हो इसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए नंबर 095551666382 पर भेज दीजिए। हम आपको 33 पेज का पासवर्ड प्रोटेक्टेड नागवेल के संपादक श्री शिव कुमार चौरसिया चमन जी द्वारा लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक, जिसमें अपने समाज का पूरा इतिहास है, जिसके बारे में अपने समाज का 95% बंधु अनभिज्ञ है। अन्य समाज अपने पूर्वजों के इतिहास को जानता है और हमारा सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए 90% लोगों को नहीं पता है ना। उसके 33 पेज की कॉपी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड PDF कॉपी हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। अध्ययन कीजिए, मज़ा आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आगे जो मैंने वायदा किया है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप में से प्रत्येक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आप धन्य हैं, समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। मैं चाहूँगा आप सब परिवार इसे देखें, आप पिछले भी 400 वीडियो को देखें। हम आपकी हर समस्या को धीरे धीरे इस वीडियो पर लाएंगे, व्यक्तिगत समस्या भी, सामाजिक समस्या भी, जैसे नौकरी हो गया, शादी ब्याह, किसी चिकित्सा हेल्प की आवश्यकता, व्यवसाय की आवश्यकता और विभिन्न तरह के। आप जुड़िए तो सही। हाँ, chaurasiaworldtoday.com जरूर एक बार देख लीजिए, उससे भी जुड़िए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। हमने इसमें बहुत मेहनत किया है, आप ही के लिए किया है। उज्ज्वल भविष्य के लिए chaurasiaworldtoday.com, और यह आपके भविष्य की सफलता की व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्लानिंग है, कल्पना है। इसको मूर्त रूप देने के लिए आपका इतना ही सहयोग काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।